का शासन सौंप दिया। ये सुनकर तो मलखान बिफर गया। तो यह मेरे ही पिता का है, मैं बच्छराज का ही पुत्र हूँ। पारस सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा शिकार करता हूँ, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मलखान ने कहा, पहला वार तुम ही करो, हम तो कभी पहला वार नहीं करते, भागते हुए के पीछे नहीं भागते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। लो करो पहला वार, मैं हूँ तैयार। पार्थी सिंह ने भाला मारा, मलखे ने बाएं होकर वार बचा लिया। फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान की घोड़ी हट गई और सांग धरती पर गिरी। क्रोध में पारथ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल निकट जाकर तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट बचाई और वार किया। कुछ देर खटाखट तलवारें बजीं, परंतु मलखे की घोड़ी ने अगले दोनों पांव उठाकर पारथ के घोड़े पर आक्रमण किया तो घोड़ा उल्टे पांव भागा। मलखान तो बता ही चुका था कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते। अब मलखान अपना मारा हुआ शिकार लेकर चला आया। महोबे आकर उसने आल्हा को सारी कहानी सुनाई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आल्हा ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परिमाल से होनी चाहिए, ये 2 राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परिमाल का दरबार इंद्र के समान शोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गया। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठा लिया और पूछा, बेटा मलखान, आज क्या समस्या आ गई? क्या किसी ने अपशब्द कहे या मुझसे कुछ लेना चाहते हो? बिना संकोच कहो। बेटे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ब्रह्मानंद से पहले तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राज था, मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूँ। इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।